डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल ओके। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट प्रोनाउंसमेंट ऑन सेक्युलरिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 28 को, बैन ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल। और असल में जो ये हम जो पढ़ते हैं ना वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मज़हब के बारे में, किसी अक़ीदे के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी क्रीड के बारे में, किसी डोगमा के बारे में इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या सिस्टम रखा है और किस तरह से रिलीजियस फ्रीडम एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को, या एक सिटीज़न को, या एक नेशनल को, इंडियन नेशनल को दी गई है। तो कल हमने पढ़ा था बैन ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल, यानी कि अगर कोई मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो उसको कोई भी रिलीजियस ग्रुप, किसी भी रिलीजन का कोई भी ग्रुप, कोई भी अंजुमन, कोई भी एसोसिएशन इसको मतलब फॉर रिलीजियस पर्पस इस्तेमाल नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग वो बिल्डिंग होती है जो गवर्नमेंट के फंड से यूटिलाइज करके बनाई जाती है। तो आज हमें पढ़ना है कोर्ट प्रोनाउंसमेंट ऑन सेक्युलरिज्म। हम सेक्युलर स्टेट, हम उस सेक्युलरिज्म उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें किसी मज़हब को कोई भी सुपीरियरिटी दूसरे मज़हबों पर नहीं दी जाती है और वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम होती है। हर एक इंडिविजुअल को ये हक होता है कि वो अपने तरीके से किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट या प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28 मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट। जो यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाता है। सेक्युलर स्टेट हम उस स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट में हर एक मज़हब को अपने अपने तरीके से अपने मज़हब को पालने की पूरी आज़ादी होती है, एक फ्री विल होती है। कोई भी इंसान इंडिया में किसी भी मज़हब पर अमल कर सकता है और इसको किसी भी तरीके से कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। The Supreme Court in Dr. M. Ismail Faruqi C. Ayodhya case 1995 made it clear that the Indian Constitution guarantees equality in matters of religion to all individuals and groups irrespective of their faith, emphasizing there is no religion of the state itself. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक केस चल रहा था डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी सी अयोध्या केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देती है इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि हर इंसान को इक्वली तौर पर ट्रीट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, टू ऑल इंडिविजुअल्स, हर इंसान को, एंड ग्रुप्स और सब ग्रुपों को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, एम्फेसाइजिंग देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। इस अकीदे पर के हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती हो, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करती हो, या जिसको चलाती हो, या जिसको मतलब ये अलग तरीके से फंड्स देती है, या इसको ज़्यादा बढ़ावा देती है, इसको इनकरेज करती है। इंडिया सेक्युलर स्टेट है। हर एक इंसान को अपने तरीके से, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, पारसियों को, जैनों को, बौद्धों को, या कोई भी ग्रुप हो, वो अपने अपने तरीके से अपने मज़हब पर चल सकते, अमल कर सकते, इसका प्रचार कर सकते, इसको प्रोपेगेट कर सकते। और गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देती है कि किसी भी रिलीजियस अफेयर में कोई भी इंटरफेयर, कोई भी मुदाखलत करें। तो ये रिलीजियस फ्रीडम है। The concept of secularism is one facet of the right to equality. Women as the central golden thread in the fabric depicting the pattern of scheme in our constitution. ये जो concept of secularism है is one facet of the right to equality, woven as the central golden thread in the fabric depicting the pattern of scheme in our constitution. ये जो concept of secularism है, जो secularism है, यूजन secularism छ उर्दू पट लादीनी वना छ, यानी कि गवर्नमेंट छन पान तो कुन मजहब सपोर्ट करान कि हाँ, ये लोगों पर छोड़ दिया गया है, एक इंसान पर छोड़ दिया गया है कि वो किस तरीके से अपने मज़हब पर, किसी भी मज़हब पर अमल करे, या इसको किस तरह इसका प्रचार करे, इस पर अमल करे, इसको प्रोपेगेट करे, इसको फॉलो करे, इसकी प्रीचिंग करे, लोगों में एड्रेस करे, लोगों में मतलब वाज पर कुन ते मज़हबों की या तकरीर करन। तो अत हेक न गवर्नमेंट मज इंटरफेयर करित कहें ते। तो अब जो यहाँ पर
हमारा जो और एक पार्ट है वो कल्चरल एजुकेशन राइट्स है, आर्टिकल 29 से 30 तक ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, और किस किस तरीके से एक इंसान को कल्चरल और एजुकेशन राइट्स दिए जाते हैं, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब दर्ज है फंडामेंटल राइट्स में। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।